नमस्कार दोस्तों, NTR अड्डा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का करंट जीके आज देखते हैं 20 मई 2021 का करंट जीके। फर्स्ट क्वेश्चन, DGCI ने किस कोविड दवा को 2 से 18 आयु वर्ग के लोगों पर ट्रायल के लिए मंजूरी दी है? तो कौन सी दवा है जिसको 2 से 18 वर्ष के लिए आयु वर्ग के लिए उन्होंने मंजूरी दी है? तो वो दवा है, वो कौन सी है? वो दवा है अपनी कोवैक्सीन। कोवैक्सीन है, इसको मंजूरी दी है इन्होंने। और वो किसने बनाई है कोवैक्सीन? तो कोवैक्सीन है वो बनाई है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा तैयार की गई है। और भारत बायोटेक की संस्थापक है, MD CEO है, वो कौन है? ईला कृष्णन है, वो इसकी भारत बायोटेक की CEO है और MD वही है। और इसका भारत बायोटेक का मुख्यालय है वो हैदराबाद के अंदर है। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई? तो ये किसे घोषणा दिए जाने की घोषणा किसे की गई है? तो ये दिए जाने की घोषणा की है रमेश पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल निशंक को ये पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। और ये कौन है? ये है भारत के पहले शिक्षा मंत्री है ये। और ये हरिद्वार से सांसद है। पहले ये मानव संसाधन विकास मंत्री हुआ करते थे। उसके बाद में सरकार ने एक संशोधन करके अलग से इसके विभाग का नाम है वो कर दिया शिक्षा मंत्रालय कर दिया अलग से विभाग का। और ये है रमेश पोखरियाल निशंक, जिसमें आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो। और ये पूर्व में उत्तराखंड के CM भी रह चुके हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? हाइपरटेंशन डे, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपके 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है। और इसकी थीम क्या है? थीम है वो मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेसी विथ कंट्रोल और लिव लॉन्गर, ये इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। MS नरसिम्हन जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कौन थे? MS नरसिम्हन कौन थे आपको बताना है। तो MS नरसिम्हन थे वो क्या थे? एक गणितज्ञ थे। MS नरसिम्हन एक गणितज्ञ थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। और ये टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो मुंबई के अंदर है उसमें ये प्रोफेसर थे। और वे एकमात्र और पहले भारतीय है जिन्हें किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज फॉर साइंस ये पुरस्कार इन्होंने जीता था 2006 के अंदर। ये पहले और एकमात्र भारतीय है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपन देख लेते हैं। ये इनका MS नरसिम्हन, ये इनका फोटो है, गणितज्ञ। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो ये 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता है? ये जीता है एंड्रिया मेजा ने। एंड्रिया मेजा ने ये खिताब जीता है। और पुरानी जो जोंजोबिनी तुजी थी, इन्होंने इसको ताज पहना करके सुशोभित किया। कोविड-19 के कारण ये प्रतियोगिता है वो 2020 की 2021 में हुई है, उसी कोविड की वजह से डिले हुई थी। और एडलिन कोस्टोलिना है, ये इन्होंने भी टॉप 5 में अपना स्थान बनाया पर ये जीत नहीं पाई। ये भारतीय एडलिन कोस्टोलिना, भारत की ओर से इन्होंने भाग लिया था। तो ये इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये रहने वाली है मैक्सिको की। तो मैक्सिको के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह एक उत्तरी अमेरिकी देश है। उत्तरी अमेरिका का बड़े 3 कंट्रीज में से तीसरे नंबर पे है। कनाडा, अमेरिका और उसके बाद में मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी और मुद्रा है पैसो। और राष्ट्रपति है यहाँ आंद्रोस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। ये यहाँ के राष्ट्रपति है। और ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये मिस यूनिवर्स।
और ये मैप के अंदर अपन देख लेते हैं कि कनाडा है वो कहाँ पर है। तो कनाडा ने क्या, मैक्सिको कहाँ पे है, यहाँ देख लो आप, अमेरिका, और अमेरिका से कनाडा ऊपर, और फिर अमेरिका, और उसके बाद में यहाँ मैक्सिको। ये मैक्सिको जिसकी राजधानी है वो मैक्सिको सिटी है। दक्षिणी अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का ये तीसरा बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, हाल ही में किसे सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी गूगल क्लाउड ने किसके साथ भागीदारी की है। तो गूगल क्लाउड ने किसके साथ में भागीदारी की है, हाल सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली कंपनी किसके साथ में इन्होंने भागीदारी की है। तो इन्होंने भागीदारी की है वो किसके साथ में की है, स्पेस एक्स के साथ में की है। तो स्पेस एक्स, ये स्पेस एक्स के बारे में अपन देख लेते हैं कि स्पेस एक्स किसकी कंपनी है। स्पेस एक्स के संस्थापक है वो कौन है, इलॉन मस्क है। इलॉन मस्क इसके संस्थापक है। इसका हेडक्वार्टर है वो कैलिफोर्निया के अंदर है, और इसकी स्थापना हुई थी 2002 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और जो इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली कंपनी है टेस्ला के मालिक भी यही है, एलन मस्क ही है। गूगल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गूगल के संस्थापक है सर्गेई ब्रून और लॉरी पेज, ये दोनों इसके संस्थापक है, और इसका मुख्यालय भी कैलिफोर्निया यूएसए में है, और सीईओ है इसके सुंदर पिचाई है, भारतीय है जो, और इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। और इसका एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो अल्फा इंक इनका है ये पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। टुडेज क्वेश्चन 2021 में आने वाला प्रथम चक्रवात है, भारत के अंदर आने वाला ये प्रथम चक्रवात कौन सा है, तो ये आपको बताना है। और जो प्रश्न 18 तारीख को जो प्रश्न पूछा गया था उसका प्रश्न का आंसर है आपका बी, रस्किन बॉन्ड। कुछ प्रश्न छूटे हुए हैं जो जिनके बारे में अपन चर्चा नहीं कर पाए, उनके अपन थोड़ा सा देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो व्हाइट हाउस में वरिष्ठ सलाहकार किसे बनाया गया है, तो ये व्हाइट हाउस के अंदर वरिष्ठ सलाहकार बनाया गया है नीरा टंडन को। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 18 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी द फ्यूचर ऑफ अ म्यूजियम रिकवर एंड इमेजेस, ये इसकी थीम थी। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है, ये अपने पिछले महीने में 18 तारीख को मनाया गया था। हाल ही में डॉक्टर शक्तिदान कविया का अभी निधन हो गया है। इनकी प्रमुख कृतियां कौन सी थी, ये आपको बताना है। तो इनकी प्रमुख कृतियां थी वो कौन सी थी, ये थी संस्कृति स्वरम, सफलतारी धरती और धोरारी धरोहर, ये इनकी 3 प्रमुख कृतियां थी। संस्कृति स्वरम, सफलतारी धरती और धोरारी धरोहर, ये इनकी 3 पुस्तकें थी। शक्तिदान कविया जो राजस्थान के लेखक थे, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। और आगे अपन देख लेते हैं लास्ट प्रश्न अपना, भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, तो ये परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, पुंगा गांव लद्दाख के अंदर स्थापित की गई है भारत की पहली भूतापीय परियोजना। और जिसके अंदर क्या है, ये एक गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी का ये एग्जाम्पल है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कृपया वीडियो को पूरा देखिए और उस पर कमेंट्स कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसे ही नए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।